नमस्कार। आज है 25 जनवरी 2022 और 25 जनवरी 2022 के प्रमुख करंट अफेयर क्या क्या बने हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो देखिए, पहला क्या करा, ये राष्ट्रीय करंट अफेयर के रूप में आएगा। यहाँ से लेकर के ये पूरा राष्ट्रीय करंट अफेयर में देखिए क्या है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान के संस्थापक श्रेणी में जीता पुरस्कार और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा ने व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार जीता है। क्लियर है। इसके बाद देखिए इसके बारे में और क्या हुआ सुभाष चंद्र बोस के बारे में, कि जापान के पूर्व सीएम शिंजो आबे को नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। शिंजो आबे जो है वो जापान के पीएम है और इन्हें नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से क्या किया गया, नवाजा गया या सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, हम जानते हैं कि 23 जनवरी को क्या था, इनका नेताजी का जयंती था, और नेताजी का 125वीं जयंती पर नई दिल्ली में इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम का क्या किया गया, अनावरण किया गया। इंडिया गेट जो नई दिल्ली में है वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अनावरण किया गया, मतलब एक होलोग्राम का मतलब परछाई इंडिया गेट पर लाया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव संस्कृति मंत्रालय 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजित करेगा। मतलब 24 जनवरी को, यानी जो 24 जनवरी है वहाँ पे राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, मतलब राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाए जाते हैं, तो 24 जनवरी को, पर रंगोली उत्सव उमंग आयोजित करेगा। क्लियर है। अब आइए भारत की आर्थिक करंट अफेयर के बारे में। तो आर्थिक करंट अफेयर क्या क्या बने हैं 25 जनवरी के, वो समझते हैं। विनोद झा को, ध्यान दीजिएगा, विनोद झा को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एडजस्टिकेटिंग अथॉरिटी का क्या बनाया गया है, नया अध्यक्ष बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, ये आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विनोद झा को क्या है, ये विनोद झा क्या है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का क्या किया गया, इनको अध्यक्ष बनाया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। भारत दुनिया में का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। भारत जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक निर्यातक देश बन गया है। क्लियर है। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, यूक्रेन और रूस पर टिप्पणी करने के बाद जर्मन नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल के अचिम शॉनबैक ने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। यूक्रेन और रूस पर टिप्पणी करने के बाद कौन थे जर्मन नौसेना प्रमुख, कौन थे, वाइस एडमिरल के अचिम शॉनबैक ने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। पेरू ने तेल रिसाव से प्रभावित तटीय क्षेत्र में पर्यावरण आपातकाल की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। पेरू में तेल रिसाव हो चुका है वहाँ पे तटीय क्षेत्र में, तो वहाँ पर एक आपातकाल की घोषणा की गई है जिसका क्या नाम है, पर्यावरण आपातकाल। क्लियर है। अब आइए बैडमिंटन से संबंधित कुछ करंट अफेयर बने हैं और वो क्या है वो ध्यान देना है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट लखनऊ में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया है, तो लखनऊ में। कौन सा, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। भारत की पीवी सिंधु ने जीता महिला एकल वर्ग का खिताब, मतलब भारत की जो पीवी सिंधु है वो महिला एकल खिताब जीता है। लेकिन एक फाइनलिस्ट के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर पुरुष एकल का खिताब नहीं हुआ था, ये तो महिला एकल का हुआ। लेकिन जो फाइनलिस्ट थे पुरुष एकल में, उसमें वहाँ पे क्या कहते हैं, जो फाइनलिस्ट थे वो कोविड पॉजिटिव हो गए, जिसके चलते वो नहीं, मतलब वो फाइनल नहीं हो पाया। ऐसे महिला एकल खिताब का विजेता कौन हुआ, तो भारत के पीवी सिंधु। लेकिन पुरुष वाला में फाइनल में वहाँ पे एक फाइनलिस्ट जो थे वो क्या हो गए थे, कोविड पॉजिटिव हो गए थे। भारत की ईशान भटनागर और तनिषा क्रास्टो ने जीता मिक्स्ड डबल का खिताब।
जो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जो लखनऊ में हो रहा था, उसमें भारत के ईशान भटनागर और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल का क्या जीता था, खिताब जीता था। मलेशिया के मैन वेंग चोंग और टी काइवुन ने पुरुष युगल का खिताब जीता है। मलेशिया के कौन, मैन वेई चोंग और टी काइवुन ने पुरुष एकल का क्या जीता, खिताब जीता। मलेशियाई जोड़ी अन्ना चिंग इंग चियोंग और तेई मई जिंग ने महिला युगल का खिताब जीता है। ये महिला युगल की ये सब क्या जीते हैं, खिताब जीते हैं। तो ये आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला, अब कुछ खेल पर भी आ जाते हैं। बैडमिंटन के अलावा और क्या करंट अफेयर बने हैं, तो पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द चुना गया। पाकिस्तान के कौन, मोहम्मद रिजवान, कौन है, मोहम्मद रिजवान को आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। मतलब 2021 के प्लेयर ऑफ द ईयर और कौन सा T20 प्रारूप में 2021 का प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो मोहम्मद रिजवान। और मोहम्मद रिजवान है कौन, तो पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। तो ये थे 25 जनवरी के करंट अफेयर। कल हम लोग मिलेंगे 26 जनवरी के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।